श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण की वाणी अष्टादशोऽध्याय। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्तमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश प्रत्यकेशी निसूदनः। अर्जुन बोले, हे महाभावो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन काम्य कर्म के त्याग को संन्यास समझते हैं। काम्य कर्म का अर्थ है स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना की जाती है वे काम्य कर्म है। और आजकल काम्य कर्म ही ज़्यादा हो रहा है, जिसमें कि हम कामना को पहले रखते हैं और बाद में यज्ञ, दान, तप, उपासना करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि काम्य कर्म का त्याग ही संन्यास है। आगे कहते हैं तथा दूसरे विचार को कुशल पुरुष कर्मों के फल को त्याग करते हैं, अर्थात ईश्वर भक्ति, माता पिता की सेवा, यज्ञ, दान, तप, इनमें से ये लोग और परलोक की कामनाओं का त्याग का नाम कर्म फल का त्याग कहा गया है। यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्यम कार्यमेव ततो यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यज्ञ, दान और तप त्याग करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को जो फल की आसक्ति को त्याग कर करते हैं उनको पवित्र करने वाले हैं। यह मेरा निश्चय उत्तम मत है, क्योंकि हे अर्जुन, किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णतया सब कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है। इसीलिए शास्त्र विहित कर्म कर फल की कामना त्यागने वाला ही सच्चा त्यागी है। श्री कृष्ण इसमें अर्जुन के माध्यम से हम सबको यही संदेश दे रहे हैं कि कर्म तो मनुष्य योनि में आता है, वो करना होगा, किंतु कर्म की फल की कामना को त्यागना सच्चा त्याग। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यागिनाम प्रेत्य न तो संन्यासिनाम क्वचिदा। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे पार्थ, कर्म फल का त्याग जो नहीं करते उन्हें अपने कर्मों का अच्छा, बुरा या मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार का फल ये लोक में या मरने के पश्चात अवश्य मिलता है। किंतु जो पुरुष कर्म फल का त्याग कर देते हैं, ऐसे लोगों को कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं मिलता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में लिप्त नहीं है, वह पाप से नहीं बनता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से कहते हैं कि ये भावना नहीं होनी चाहिए कि ये मैं करता हूँ, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ज्ञान, कर्म और कर्ता को त्रिगुण में यानी सात्विक, राजस और तामस गुणों में विभक्त किया है। सात्विक ज्ञान कौन सा है, कर्म कौन सा है, कर्ता कौन सा है। सात्विक ज्ञान जिस ज्ञान में परमात्मा को सभी में संभाव से देखता है। कर्म वह सात्विक है जो अभिमान रहित हो, फल की चाह नहीं रखने वाला हो, बिना राग द्वेष के और शास्त्र सम्मत हो, वह सात्विक कर्म है। और कर्ता अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य व उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने पर हर शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। राजस ज्ञान और कर्म और कर्ता। राजस
जो ज्ञान वह है जो परमात्मा को भिन्न भिन्न प्रकार के भावों में जानता है। कर्म वह है जो परिश्रम युक्त है, भोगों को चाहने वाला, अहंकार युक्त राजस कर्म है। कर्ता आसक्ति युक्त, कर्मों का फल चाहने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला हो, वह राजस है। तामस ज्ञान पूर्ण रूप से आसक्त, बिना युक्ति वाला, तत्व से रहित ज्ञान तामस है। कर्म जो हानि हिंसा करने हेतु किया जाए, कर्ता जो कर्ता शिक्षा से रहित, घमंडी, दूसरों के जीविका को नाश करने वाला हो, शोक करने वाला, वह तामस कहा जाता है। इसी तरह बुद्धि और सुख को भी श्री कृष्ण ने 3 भागों में विभक्त किया है। सुख सात्विक वह जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान, सेवादि के अभ्यास से रमण करता है, वह परमात्मा विषय में बुद्धि लगाता है, वह सात्विक है। राजस जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है, इंद्रिय सुख प्राप्त करता है। तामस जो आत्मा को मोहित करने वाला, निद्रा, आलस, प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस है। पृथ्वी, आकाश, देवताओं में कहीं भी कोई सत्व नहीं है, कोई ऐसा तत्व नहीं है जो प्रकृति इन 3 गुणों से रहित हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविविक्तानि स्वभाव प्रभव गुणे। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। ब्राह्मण का कर्म है अपनी इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन करना, बाहर भीतर से शुद्ध रहकर वेद और शास्त्र का अध्ययन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये ब्राह्मण का कर्म बताया गया है। क्षत्रिय का कर्म है शूरवीरता, तेज, धैर्य, युद्ध से न भागना, ये क्षत्रिय के कर्म है। वैश्य खेती, गोपालन, क्रय विक्रय वैश्य के कर्म है। वैश्य में इसमें भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा, खेती करने वाले भी वैश्य कहे गए हैं। जो गोपालन करते हैं, गायों का पालन करते हैं, गाय भैंसों का, वो भी वैश्य हैं। और जो क्रय विक्रय लेन देन व्यापार करते हैं, वो भी वैश्य हैं। और शूद्र वो हैं जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उनकी सेवा में अपना जीवन यापन करते हैं, वह शूद्र हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि अपने अपने कर्म में लगा व्यक्ति भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण साफ शब्दों में कहते हैं कि चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, हर व्यक्ति भगवत प्राप्ति का अधिकारी है और भगवत प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, पर अपने अपने कर्म में लगा हुआ भगवत प्राप्ति के लिए और शास्त्र सम्मत कर्म करता रहे तो वह निश्चित रूप से भगवत को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार परमात्मा से व्याप्त है। सभी लोग अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का ही चिंतन करती हुई पति की ही आज्ञानुसार मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है और पुण्य लोकों में को प्राप्त करती है, वैसे ही परमेश्वर सर्वत्र है ऐसा मानकर शरीर से परमेश्वर के लिए कर्म करना, कर्म द्वारा परमेश्वर की पूजा करना है। चेतसाम सर्व कर्माणि मयि संन्यास मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। हे अर्जुन, सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर मेरे परायण हो जा और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मत चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादत दृश्यस्मि। हे पार्थ, मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायासी पार कर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से कहते हैं कि जो मेरे परायण होता है, मेरे पर आश्रित होता है, वह सब संकटों से अनायासी पार हो जाते हैं। हे अर्जुन,
तू यदि अहंकार वश यह कहता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। भगवान ने स्वभाव एक ऐसी चीज बनाई है कि स्वभाव आदमी अपना कार्य कर लेता है। तो अर्जुन को भी यही कह रहे हैं कि यदि तू ये अहंकार कहता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और युद्ध होगा तो स्वभाववश युद्ध में कूद पड़ेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, मैं शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ होकर संपूर्ण प्राणियों को अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हूँ। सब प्राणियों के हृदय में मैं स्थित हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं कि समस्त प्राणियों में चेतना रूप में, आत्मा रूप में मैं ही हूँ और कर्मों के अनुसार उनको भ्रमण कराता हूँ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, तू सब प्रकार से लज्जा, मान, बड़ाई, आसक्ति को त्याग कर परमेश्वर की शरण में आ जा। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे विश्वसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, मन मना, तुम मुझ में मन वाला हो। मद भक्तो, मेरा भक्त बन। मध्याजी, मेरी पूजा करने वाला हो। माम नमस्कुरु, और मुझको नमस्कार कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें कहते हैं कि जो मेरे में मन वाला होता है, मेरा भक्त होता है, मैं निश्चित रूप से वह मुझे ही प्राप्त होता है। सर्व धर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। हे पाप, सभी धर्मों का, कर्मों का त्याग करके परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इदं ते नार्थस्याय ना भक्ताय कदाचन। यह गीता रहस्य भक्ति रहित, न सुनने वाले की इच्छा वालों को कभी नहीं कहना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त है उसी को ये गीता की बात बतानी चाहिए, और जो मुझ में भक्ति नहीं रखते, जो सुनने की इच्छा नहीं रखते, उन्हें ये कभी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि भगवान की भक्ति होती है तभी श्री कृष्ण की वाणी सुनने को मिलती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान सूयश्च श्रूयात यो नर। श्रद्धावान सूयश्च श्रूयुदापि यो नर सोपि मुक्त शुभा लोकान प्राप्त पुण्य कर्मणम। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त गीता शास्त्र का श्रवण करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले लोकों में श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करे। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिं लब्धा तत्प्रसादन्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं संशय रहित होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाच, ये सभी समस्त घटना संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके और धृतराष्ट्र को बता रहे थे। यह देख करके संजय कहते हैं यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवान्मतिर्ममः। हे राजन, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति है, ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।